जिस देश में स्त्रियों को माता, नारी शक्ति और देवी का रूप कहा जाता है, उस देश में ही नारियों का सम्मान क्यों नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सालासर न्यूज़ और मैं हूं विनय कुमार। आज एक ऐसी घटना, एक ऐसी कहानी आप लोगों के बीच में लेकर आया हूं कि आप सब सुनकर चौंक जाएंगे, हक्के बक्के रह जाएंगे। जी हाँ, सही सुना आपने। एक ऐसी कहानी जो कि सामने आई है, सत्यता कितनी है वो जल्द ही हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन अभी तक जो पता चला है एक 15 वर्षीय बच्ची, 15 वर्षीय हिंदू युवती को एक मुस्लिम स्त्री बहला फुसलाकर जबरन अपने साथ घुमाने के बहाने लेकर जाती है। उसके बाद उसके वस्त्र चेंज करती है, उसको बुर्खा पहनाती है, मार्केट घुमाने के बहाने उसको वहाँ से पर्सनल ऑटो करके सूरत लेके जाती है। सूरत से अपने प्रेमी को बुलाती है और वहाँ से उसको लेके किसी दूसरे राज्य जाती है और वहाँ पर एक हफ्ते साथ में रहते हैं। साथ में रहने के बाद उस बच्ची के साथ वो लोग ज़बरदस्ती करते हैं, मारपीट भी करते हैं। जो मुस्लिम युवती है उसका एक कुछ 4-5 महीने का बच्चा भी रहता है। उस बच्चे को भी साथ में रखती है, अपने बच्चे को बेचने की भी कोशिश करती है, किसी को बेच भी देती है, फिर वापस ले लेती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठता है, इस 15 वर्षीय बच्ची को वो लोग लेकर गए तो पुलिस प्रशासन ने इस पर क्या कार्रवाई की? क्या प्रशासन ने कोई ठोस कदम उठाया? क्या बच्ची के माता पिता ने कंप्लेंट की? अगर कंप्लेंट की तो कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? अगर कार्रवाई नहीं हुई या कंप्लेंट नहीं लिखी गई तो उसकी वजह क्या थी? ये सबसे बड़ा सवाल है और देश को झकझोर देने वाला भी सवाल है कि जिस देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, जिसे पूरा विश्व मानता हो, आज भारत विश्व गुरु की ओर अग्रसर है। जिस देश में स्त्रियों को इतना सम्मान दिया जाता है, नारी शक्ति का रूप दिया जाता है, माँ दुर्गा का रूप दिया जाता है, देवी कहते हैं, हम पत्थर, पहाड़, नदी, पेड़ पौधों हर किसी की पूजा करते हैं। उस देश में स्त्रियों के साथ इतना दुर्व्यवहार क्यों? सबसे बड़ा सवाल उठता है कि नाबालिग 15 वर्षीय लड़की जिसे एक मुस्लिम युवती इस तरीके से लेकर जाती है, उसकी मां पुलिस स्टेशन भी जाती है, वहां पर कंप्लेंट करने भी जाती है, लेकिन जो बताया गया उनके द्वारा ये कंप्लेंट नहीं लिखी जाती और खाली नाम और नंबर लिख लिया जाता है और उनको भगा दिया जाता है। उसके बावजूद ना ही किसी भी प्रकार की कोई छानबीन होती है, ना ही उनके पास किसी भी प्रकार की खबर आती है। करीब 10 से 15 दिन हो जाने के बाद किसी दूसरे राज्य से उनके घर पे फ़ोन आता है, तब उस बच्ची का भाई और बाप, पिताजी उनको लेने जाते हैं और लेकर आते हैं। उसके बावजूद भी जब वो परिवार पुलिस स्टेशन कंप्लेंट करने जाता है तो कंप्लेंट नहीं लिखी जाती है। बताया गया यहाँ तक भी कि जो मुस्लिम युवती थी उसके भाइयों ने बच्ची, जो 15 वर्षीय नाबालिग बच्ची थी, उसकी माँ और उसकी मौसी के साथ हाथापाई भी की। उनके यहाँ पर चोट भी आई, ब्लड भी निकला, लेकिन फिर भी प्रशासन ने कंप्लेंट नहीं लिखी। जब वो लोग कंप्लेंट लिखवाने गए तो बताया गया कि कंप्लेंट लिखने की जगह पे प्रशासन ने उनको बोला कि आप खाली मारपीट की कंप्लेंट लिखिए, ऐसा मत लिखवाइए कि बच्ची हमारी गायब हो गई थी या बच्ची को किडनैप किया गया था या बच्ची के साथ कोई भी ज़बरदस्ती की गई। अब समझने वाली बात है, जहाँ पर देश इतना बड़ा हो, विश्व गुरु की ओर अग्रसर है देश, चंद्रयान पर पहुंच गए, सूर्य के पास जाने वाले हैं, जो देश आज पूरे विश्व को रास्ता दिखा रहा है, शांति का प्रतीक देता है, जहां पर हर किसी को सम्मान सिखाया जाता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः का संदेश दिया जाता है, उसी देश में एक 15 वर्षीय नाबालिग बच्ची सेफ नहीं है। आए दिन देखा जाता है कहीं ना कहीं पे बच्चियों के साथ छेड़छाड़ होती है, किडनैपिंग होती है, रेप होते हैं, मर्डर होते हैं, लेकिन आखिरकार ये होते क्यों हैं? क्या अगर इसमें प्रशासन अगर ठोस कदम उठाए और कहीं ना कहीं समाज के लोगों के अंदर, जिस तरीके से ऐसे लोग समाज में रहते हैं जो कीड़े मकोड़े जैसे हैं, गंदे काम करते हैं, अगर उनके ऊपर ठोस से ठोस कदम उठाया जाए, उनके ऊपर कार्रवाई की जाए, पुलिस प्रशासन का डर भरा जाए, तो मुझे लगता है ऐसे कहीं ना कहीं बंद नहीं होंगे, लेकिन 90% ऐसे कार्य थम जाएंगे। हम ये पूरी घटना आप तक जल्द लेकर आएंगे, तब तक आप बने रहिए हमारे साथ सालासर न्यूज़ के साथ। मेरी उम्र 15 साल थी। मेरे घर पे 10 तारीख को आई थी, मेरे साथ ज़बरदस्ती करी, मुझे लेके रहते हैं। मैंने मना कर दिया उनको, मैं नहीं जाऊंगी, तो भी मेरे घर आई थी ज़बरदस्ती, मुझे अपने घर पे ले गई, हाथ पकड़ के बुर्खा पहना के मुझे वहाँ से ज़बरदस्ती ले गई सूरत। आप यहाँ से ना बोली कि तुम्हारे भाई आएंगे, मुझे पकड़ लेंगे, तुम्हें भी पकड़ लेंगे, लेकिन वहाँ से सूरत से पकड़ ली, ऑटो में बैठाई, सूरत लेके गई। वहाँ से हमने ट्रेन पकड़ा, तो जहाँ से ट्रेन पकड़े हैं वहाँ से यशवंतपुर वहाँ पहुँचे। वहाँ से दीपक के दोस्त आए थे, वहाँ से ले गए। वहाँ से हम बस पकड़े, 3:30 बजे बस पकड़े। वहाँ से सुबह 5 बजे हम पहुँचे उधर। वो ना हमें वहाँ ले गए, हम उनके घर पे 7 दिन तक रहे हैं। दीपक हमको कुछ नशे में दिए थे, कुछ नशे में दे के वहाँ पे हमारे साथ गलत भी किए हैं। हमारे पास 2 लॉकेट था, एक चेन था और एक लॉकेट था, उन्होंने ज़बरदस्ती भिजवा दिया है हमारा लॉकेट।
तो वहाँ पे हम एक बेडरूम में रहते थे, लेकिन मैं उनके बच्चे के साथ में साइड में रहती थी। दीपक और वो सानिया साथ में रहते थे, सोते थे। वो मुझे मारते भी थे वहाँ पे दोनों। सानिया है और दीपक दोनों मिलके मुझे मारते थे वहाँ पे, और टॉर्चर भी करते थे कि भाई पापा को फ़ोन नहीं करने का, फ़ोन करोगे तो तुम पकड़ाओगे तो हमें मार देंगे। और हम फ़ोन भी करने की कोशिश किए तो मेरे साथ मोबाइल भी तोड़ दिए, सिम भी तोड़ दिए। स्टेशन पे तो ले गए, वहाँ पे स्टेशन पे ले गए। वहाँ 2-3 घंटा हमें वेट करना पड़ा क्योंकि ट्रेन मिस हो गई थी हम लोग की। वहाँ पे चादर बिछा दिए बैठने के लिए। वहाँ पे हम बैठे ना तो ये लोग अपने में बात कर रहे थे ना, तो वहाँ के लोग हमें घेर लिए, पकड़ लिए, क्योंकि मैं हिंदू हूँ, वो मुसलमान थी ना, तो वो घेर लिए। वहाँ पूछने लगे तुम भाग के आए हो, तुम लोग ऐसे बोलने लगे। तो ये मेरा आधार कार्ड दे के अपने चुप हो गया। वहाँ के लोग मुझे पकड़ लिए, इसको छोड़ दिए, तो वो लोग बोले ना छोड़ो। दूसरी बार बोले तुम लोग किसको छोड़ के जाओ, वो लोग चले गए थे। फिर तुम कहाँ रही वहाँ पे? वहाँ पे रेलवे स्टेशन वाले मुझे अपने साथ रख लिए कि बोले नहीं हम तुम्हारे घर नहीं तो वहाँ अनाथ आश्रम में छोड़ देंगे। तो कहाँ रही तुम? वहाँ पे ही रखे अपने साथ में। साथ में? हाँ। अनाथ आश्रम में रखे के साथ में रखो? 1-2 घंटा अपने साथ में रखे, लेकिन हमें 4 बजे वहाँ अनाथ आश्रम में छोड़ दिए। कितने दिन रुकी अनाथ आश्रम? हफ्ता भर, 7 दिन। फिर घर वालों को कैसे पता चला? घर वाले को सानिया नहीं फ़ोन करके उसके हस्बैंड ने बताया। हस्बैंड ने आके घर पे बताया? हाँ। वहाँ से तुम कब आई यहाँ वापी? कल। हाँ कल 30 तारीख को। 30 तारीख को कुछ करो। वापी जब कल आ गए आप लोग, उसके बाद फिर कहाँ गए? पहले कहीं नहीं गई, यहाँ से वो आ गई थी पूछताछ करे। तो ये मतलब इनको मम्मी बोलती थी मेरी लड़की के तो लड़की भगा के लेके गई। जब किसी के मुँह सुनते हैं, मेरे मुँह तो नहीं बोले, किसी के मुँह सुने तो बोले कि लक्ष्मी भगा के लेके गई मेरी लड़की को। तो बोले जब भी आज दोनों इकट्ठा करेंगे तभी पता चलेगा कौन किसको लेके गए। तो जब भी हमारी लड़की आ गई, ये रो के बताने लगी कि मेरे वो ले गई, भूखा पहनाई के, फिर भूखा पहना के लेके गई, जंतर पहनाई, ताबीज़ वगैरह भी पहनाई। हाँ। एक जब पहना ली, जब पूछ ली इनको, जब इनके पास आए तो इनको पास आए कि दरवाज़ा बंद कर, तो मैं दरवाज़ा में धक्का दिए उनको, इसे भिड़काए थे, धक्का दिए, खुल गया। फिर हम उनको पहले लड़का को भेजी, उनको माँ को बोला के लिया सवाल जवाब करने के लिए कि हमारी लड़की लेके उनकी लड़की गई है कि उनको लड़की हमारी लड़की को लेके गई है। अच्छा तो ये हो गया। फिर तो वो लोग सीधा मारने के चालू हो गए। किसने मारा? जो उनका 2 लड़का है, 2 उनके घर में 4 है। क्या नाम है? बाकी ये नाम नहीं खाली मालूम, किसी का भी नाम नहीं? एक ही का मालूम चलता है जो गटाई है का नाम सबीर। सबीर। किसको मारा? हम छुड़ाने गए, हम लोग छुड़ाने रहे, छुड़ाए थे हम खुद जज करने के लिए। आपका गला दबाया? हाँ। और आपके सर पे मारा? अब यहाँ कुछ चलाया तो लग गया, देखो लग नहीं गया, ऐसे धर के लड़ा दिया दीवार में मारा? हाँ मारा नहीं, कुछ हाथ में लिया था इसे कि मेरे भी बाल बड़ा है, खुल गया था, दोनों बन गया। हम लोग वीडियो बनाया, देख लेना वीडियो। मारा, कुछ चला के हाथ में लिया था, मारा। फिर आप लोग पुलिस स्टेशन गए? हाँ तो पुलिस स्टेशन गए। वहाँ क्या हुआ? तो वहाँ ये सवाल जवाब वहाँ पूछ लिए, तो बोले कि मतलब इसको लेके गई थी तो उनको लड़की सवाल जवाब कर दी। हाँ सर हमारा गलती है, हम तो इनको लेके सूरत गए थे। तो बोले कि क्यों लेके गई थी इनको? तो बोले गलती हो गई, लेके गए थे। ये सवाल जवाब हुआ, उसके बाद बोले अच्छा तुम लोग जाओ, कल यहाँ टाइप करते हैं, 10 बजे लेके आ जाना। तो 10 बजे हम गए तो भी बदल गए, बोले कि जो झगड़ा हो वही केस लिखाना, दूसरा केस मत लिखाना। तो हम उनको इतना बोली भी, जो हमारे का मतलब का हम आगे वाला बात में जो नहीं लिखाएंगे तो हम जाएंगे बलसा, इतना कह के हम आ गए। कुछ हम उनके आगे सवाल नहीं करे। तो पुलिस वाले क्या बोले? बोले जितना नाम, तो फिर बोले ना बलसाड़ का नाम सुनी, बोले जितना लिखाना उतना लिखा के जा, लिखा के जा। फिर वापस हम उनके क्या पूछने जैसे कुछ करने गए नहीं।